प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति करते हैं इस दिन के लिए, इस मौके के लिए कि आप हमारे द्वारा वचनों को के द्वारा समझा के लोगों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं, नई जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। प्रभु, मैं यहाँ पे सुनने वालों को आपके पवित्र खून से ढकती हूँ ताकि उनके मन में आपके वचन जाए, उनके हृदय में आपके वचन जाए और वो फल स्वरूप बने। प्रभु, मैं अपने कंठ को आपके पवित्र खून से ढकती हूँ ताकि जो भी मैं बोलूं वो आप बोले। प्रभु, आपकी वाणी है और प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबकी जिंदगी बनते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हर वक्त हमारे साथ हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आप हमें गाइड कर रहे हैं, आप हमें सही रास्ते पे चला रहे हैं। आपको मैं सब जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है उन सबको आपके हाथों में देती हूँ, वो सब सही ढंग से चले और लोगों को सुनाई दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो आज की सुबह हम शुरू करते हैं ये वचन लेके, लूक का अध्याय 22 वचन 31 और 32। सिमोन सिमोन, तुम लोगों को गेहूं की तरह झटकने की अनुमति मिली है। शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह झटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। इससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे, जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। अपने भाइयों को भी संभालोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह पीटर से कह रहे हैं कि सिमोन सिमोन, तुम्हें परेशान करने के लिए शैतान को अनुमति दे दी गई है। फ्रेंड्स, आज हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तूफान है, हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तकलीफें हैं। बीमारी को लेके फाइनेंशियल तकलीफ है, या फिर हमारे वैवाहिक जीवन में तकलीफ है, हमारे घर में रिश्तों में तकलीफ आ रही है, नौकरी धंधे में तकलीफ आ रही है, या हमारे बच्चों के साथ शायद वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या हमें वो मौका नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं। ये सब तकलीफें हैं और ये तकलीफ हमारी जिंदगी में प्रभु परमेश्वर ने उस शैतान को अनुमति दी है कि लाए। क्यों लाए? ताकि प्रभु उसमें काम कर सके। इसलिए 32वां वचन कहता है, जीसस पीटर से कहते हैं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं और बढ़े। Isn't it a good news कि हम इस तूफान में हैं, तूफान में चल रहे हैं, पर यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम विश्वास में ना दगे। और जब हम वापस आए, मतलब जब हम एकदम अच्छे नए बन जाएं और वापस आए, तो अपने भाइयों जो तकलीफ है उन्हें भी हम संभाले, उन्हें भी हम संदेश दे, घबराओ नहीं, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आज मैं इसी वचन को ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी हमारे टीचिंग में, कि जब भी कभी तकलीफें आती हैं, जब भी कभी तूफान आता है, प्रभु हमें तोड़ रहा है उस तूफानों में। वो क्यों तोड़ता है? ताकि वो हमें अपने जैसा बना ले। अब ये इसलिए हो रहा है ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि जब एडम को प्रभु ने अपने जैसा बनाया था, उसने पाप किया और वो प्रभु से सेपरेट हो गया। और उसका जो पाप है, वो आने वाले जितनी भी नस्लें, हम सब के अंदर उसका पाप हम लेके पैदा हुए, जिसे यीशु मसीह ने आके अपने लहू से धोया, क्रूस पे मरे, तो हमारे अंदर से वो पाप कैंसिल हो गया। वो जो पनिशमेंट हमें मिलना था, वो जो सजा हमें मिलनी थी, नरक की सजा, वो हमारे जिंदगी से कट गई, खत्म हो गई। परंतु हमारे अंदर अभी भी एडम का नेचर है, पाप करने का नेचर है।
अभी भी क्या हम पाप नहीं करते हैं? अभी भी क्या हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं? हमारे अंदर घमंड है, अहम है, क्रोध है, लालच है, ये सब जो फल है प्रलोभन के, वो अभी भी हमारे अंदर है। और कहीं ना कहीं हमारे हृदय में वो प्रलोभन की जड़ें हैं। तो प्रभु हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रलोभन की जड़ों से, इन प्रलोभन के फल के द्वार के हिसाब से हमारे अंदर जो अभी भी पाप का नेचर है, उसे प्रभु बदलना चाहते हैं, उसे प्रभु नष्ट करना चाहते हैं, और हमें ईसा मसीह का नेचर पे ले जाना चाहते हैं। हमें यीशु मसीह के नेचर, उनका जो राइचियसनेस का नेचर है, वो बनाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा ट्रैवल है ना, ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, इंसान के पास हमारे जो पाप करने की क्षमता से हमें प्रभु के नेचर तक ले जाने के लिए, ये जो बीच में जो जगह है, उसमें तूफान आता है। उस तूफान में प्रभु हमें तोड़ता है और फिर वो हमें नया बनाता है। आइए इसको हम समझते हैं। यिर्मयाह के अध्याय 18 वचन 2 से 6 को पढ़कर पढ़े। यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगी, यिर्मयाह को प्रभु कहते हैं जाओ जाके कुम्हार को देखो। और जब यिर्मयाह कुम्हार के पास जाता है तो देखता है, आइए वो पढ़े। उठो और कुमार के घर जाओ, वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुमार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी, इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यह प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। तो यहाँ हमने क्या सुना? सुसमाचार हमने क्या सुना कि यिर्मयाह को बोला कि जाओ तुम कुम्हार के पास। और यिर्मयाह ने जब देखा, कुम्हार के पास मिट्टी थी, उस मिट्टी से वो एक आकार बना रहा था। फिर जब वो टूट जाता तो उसको वापस लेके मिट्टी को बनाता और वो नया आकार देता। तब पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए भी यही कर रहा हूँ, तुम लोग को तोड़ के बना रहा हूँ अपने हाथों से, ताकि तुम्हें एक नया आकार दे सकूं। तो यहाँ पे हमें घबराना नहीं है जब हम तकलीफ में हैं। हम ये समझे कि ये एक प्रोसेस है। पिता परमेश्वर हमको उस प्रोसेस से ले जा रहे हैं ताकि हमें नया बना सके। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं, ये प्रोसेस क्या है। परमेश्वर एक कुम्हार है, हम एक मिट्टी की तरह बने हैं क्योंकि हमें मिट्टी से बनाया गया। और हमें वो 3 स्टेप में, 3 पद्धति में वो हमें बनाते हैं। सबसे पहला पद्धति है कि वो हमें मिट्टी लेके हमें नया रूप देते हैं। अब रूप कैसे दिया जाएगा? आप अगर याद करें, कुम्हार के हाथों में मिट्टी लगी हुई है, सनी हुई है, वो मिट्टी का लोंदा लेता है, उसे वो दबाता है, पहले दबा के उसे वो एक आकार देता, फॉर्म करने जाता है, और फिर प्रेशर देता है। आप समझिए कि एक मिट्टी है, मिट्टी को आपने लिया, या फिर आप एक आटे की लोई लीजिए, उसको आप गोल गोल करते हैं, फिर उसको एक आकार देते हैं ऐसे दबा के। तो प्रभु क्या करता है, पहले दबाता है, फिर मोल्ड देता, आकार देता है, और फिर उसको प्रेशर देता है। जब प्रेशर देते हैं तो हम एक नए आकार में बनते हैं। अब देखिए, यहाँ बहुत समझने की जरूरत है कि प्रभु हमें निचोड़ेगा। जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं और उसमें से रस निकालते हैं, वैसे ही प्रभु हमें इस तकलीफों में निचोड़ रहा है ताकि हमारे अंदर से अहम, घमंड, झूठ बोलना, लालच, वो सब का रस, जो गंदा रस है, वो निकल जाए। निचोड़ता है। निचोड़ने के साथ साथ वो हमें मोड़ता है। कैसे हम लोहे को मोड़ते हैं, हम झुकाते हैं, तो हम प्रभु की तरफ झुकते हैं, हमें वो मोड़ता है और फिर वो एक नया आकार देता है। ये प्रभु का पहला स्टेप है। और जब प्रभु उसमें आकार दे देते हैं तो उस आकार देने में हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हमें तकलीफ, जब हम ये तूफानों को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, अरे प्रभु क्या हो रहा है। और तब हम जब प्रभु के वचनों में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमसे क्या गलतियां
हो गई, और उन गलतियों को हम अपने आप से परखते हैं, अपने हृदय में झांकते हैं, और यीशु मसीह की मदद से और पवित्र आत्मा की मदद से हम उन कमियों को पूरा करने की, निकालने की कोशिश करते हैं। उन गलतियों को, मेरा मतलब है, उन निकालने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं उस टाइम प्रभु क्या कर रहे हैं, कि प्रभु ही तो हमें आकार दे रहे हैं, प्रभु ही तो हमें मोड़ रहे हैं, प्रभु ही तो हमें निचोड़ रहे हैं। तो हम घबराए नहीं, हम परेशान ना हो। हमें ये याद रखना है, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है। भले मुझे फोन आ जाए लोन वालों का, भले लोन वाले हमारे ऑफिस में आके हमें बोले या हमारे को डराए धमकाए, भले हमें लोग डराएं, भले हमें गाली दे, पर हम डरे नहीं। पर हम ये समझे यीशु मेरे साथ है, प्रभु परमेश्वर मेरे साथ, वो हमारे साथ चल रहा है। और हम निडरता से प्रभु के वचनों को देखें, पढ़ें, और हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो हमारा डर है, उसे हम निकालने की कोशिश करें। वो हम कैसे निकालेंगे? हम जब वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु हमारे अंदर से निकालेंगे। तो ये एक पहला प्रोसेस है, जिसे हिब्रू में यत्सार कहते हैं। यत्सार का मतलब है नया बनाना, मैन्युफैक्चर करना, आकार देना। उसके बाद प्रभु दूसरे स्टेप पे जाता है। वो दूसरा स्टेप क्या है, कि वो हमारे अंदर उत्पन्न करता है। अब उन्होंने सब निकाल तो दिया, अब वो उत्पन्न कर रहा है। क्या क्या उत्पन्न कर रहे हैं? हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर नई आशा उत्पन्न हो रही है, हमारे अंदर एक नया स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। हमारे अंदर प्रभु निर्माण करते, क्योंकि देखिए माँ के पेट में तो प्रभु ने पहले हमें बाहरी रूप बना दिया, हमें सुंदर बना दिया। अब प्रभु हमें अंदर से बनाने को कर रहे हैं। हमें अंदर से हमें प्रभु निर्माण कर रहे हैं कि हम एक नए बन जाएं। तो वो निर्माण में थोड़ा टाइम लगता है, वो निर्माण में हमें तकलीफ होती है, हमें तूफान का सामना करना पड़ता है। और मैं फिर से कहूंगी, याद रखे प्रभु हमारे साथ निर्माण कर रहे हैं। अब जैसे घर बनता है, घर में पहले नींव बन खुदाई होती है, फिर नींव डलती है, नींव के बाद एक 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 फ्लोर बनता है, और फिर उसका फिर प्लास्टर लगता है। प्लास्टर के बाद उसमें पुट्टी लगाते हैं, फिर पेंट लगाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी नींव खोदते हैं प्रभु, उसमें से सारा कचरा निकालते हैं, और फिर हमें पेंट करते हैं, और हमें एक नया स्वभाव, नया रूप देते हैं। तो ये प्रभु, जिसे हिब्रू की भाषा में पोयो कहते हैं, पोयो मतलब निर्माण करना अंदर से। तो प्रभु ये दूसरा स्टेप करते हैं। फिर तीसरा स्टेप प्रभु का है, जिसे नया, हमें नया बनाते हैं। उस नया बनाने के लिए आइए प्रभु का वचन पढ़े, 2 कोरिन्थियंस 5:17, जिसमें सेंट पॉल कोरिन्थियों को पत्र में बता रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह में के साथ एक हो गया है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। वो नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, पुरानी बातें समाप्त हो गई और हैं, सब कुछ नया हो गया है। और सब कुछ नया हो गया है। तो अब ये, जब प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया, हमें मोड़ा, हमें तोड़ा, हमें वापस से मला, हमें दबाव दिया, हमें निचोड़ा, फिर आकार दिया, उसके बाद हमें अंदर से निर्माण किया। अब जब हम निर्माण हो गए हैं, तो हम एक नई क्रिएशन है, हम एक नई सृष्टि है। हमारी पुरानी जिंदगी खत्म, अब एक हम नई सृष्टि में प्रभु का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस, जो मैंने पहले बताया, एक पाप करने का नेचर और एक यीशु का नेचर, उस यीशु के स्वभाव में चलने के लिए हम, प्रभु हमें 3 स्टेप में लेके आते हैं, और हमारा एक नया, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। नई सृष्टि क्यों बनते हैं, कैसे में क्या होता है? हम बन जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं। वो फल क्या है? धीरज, प्यार, अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, ये आता है। हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। अब क्या है कि प्रभु हमें हमारी कैपेसिटी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि जब हमारा पुराना स्वभाव होता है था, तो हम क्या करते थे, जब भी कोई तकलीफ आए तो हम डर जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, अंदर एक गुस्सा आ जाए, और हम
टूटते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। पर जब प्रभु हमें नया निर्माण करते हैं तो हमारी कैपेसिटी बढ़ा देता कि हम फटे नहीं, हम उस तूफान को सहे, क्योंकि तूफान तो जिंदगी में आएंगे हर पल, हर एक मौसम में नया मौसम आता है और एक तूफान लेके आता है, क्योंकि प्रभु हमें नया निर्माण कर रहे हैं हर एक चीजों में। तो अब हमें अंदर पवित्र आत्मा का फल आ गया है, अब हमें अंदर जोश बढ़ गया है, अब हमारे अंदर शक्ति आ गई है और हम एक निडर साहसी होके हम उस तूफान का सामना करते हैं। दूसरा कि हमारे अंदर प्रभु की समझ आ जाती है, हम समझने लग जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। अब जैसे एक बच्चा होता है, जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बेटा समझो, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम मासूम हो, लोग तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, तुम अपने दोस्तों को सही चुनो, नहीं तो वो तुम्हें गलत राह पे ले जाएंगे, तुम्हें गलत आदतें डाल देंगे। ठीक उसी तरह हम भी मासूम थे, जब हम पाप की करने की आदत थी हमारे अंदर, तो हम मासूम थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था कोई भी हमें दूसरे राह पे ले जाए। पर जब हमारी प्रभु कैपेसिटी बढ़ाते, जब प्रभु निर्माण करते हैं, तो हम लोगों को समझने के, लोगों को परखने लग जाते हैं, क्योंकि हम बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, हमें प्रभु के वचनों को समझ में आने लग जाता है, हम प्रभु क्या हमसे कहना चाहते हैं वो हम समझते हैं, और कौन सा इंसान प्रभु के बातें बोल रहा है और कौन हमें गलत बातों पे ले जा रहा है, क्योंकि हमारी ये आंख और कान एक खिड़कियां हैं। जब भी कोई गलत बातें हमें सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी ने आके आपको किसी की बुराई बताया, अरे पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया या वो ऐसा है, आपके हृदय में तुरंत आ जाएगा उस इंसान की छवि कि वो इंसान इस तरह। तो क्या है, आपके अंदर गलत बीज बो रहा है, और आपके अंदर भी एक वो पाप करना, आपके अंदर भी लोगों को गलत समझने की शक्ति आ जाती है। पर अगर आपके अंदर वचन है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, मुझे ये बातें नहीं सुननी है, मुझे ये बातें नहीं देखनी है फोन पे या मूवी में या लोग कुछ, या ये पढ़ना नहीं है, हमें सही बातें पढ़ना है। बहुत लोगों को आदत होती है फिल्म के गीत सुनने की, कहते ये तो मनोरंजन है ना। पर अगर आप ध्यान से उन गीतों को सुने तो वो गीत बाइबल के वचनों के हिसाब से नहीं है। कल मेरे एक भाई से बात हो रही थी, तो उसने बोला सिस्टर मुझे तो किशोर कुमार बहुत पसंद है, मोहम्मद रफी बहुत पसंद है। मैंने कहा कोई एक गाना बताइए, तो उन्होंने कहा कोरा कागज है मन मेरा। मैंने कहा क्या हमारा मन कोरा कागज है? फिर एक भाई ने बताया कि लाइक अरे एक गाना है जिसमें दौलत और ये जवानी तो खत्म हो जाती है। मैंने कहा कहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जवानी खत्म हो जाती है, प्रभु का तो वचन कहता है बुढ़ापे में भी तुम एक जवान की तरह मेरे यहाँ पे तंदुरुस्त हो गए। मैंने कहा नहीं, ये प्रभु के वचनों के अलग है, बिल्कुल विपरीत है। तो आप अगर कोई भी गाना ध्यान से सुने या कोई भी आप सीरियल ध्यान से देखें, तो कहीं ना कहीं वो प्रभु के वचनों के खिलाफ जा रहा है, और वो जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर वही बीज बोए जाते हैं। शैतान उसी का फायदा उठाता है, वो तो दूर खड़ा है, उसके पास तो एक चींटी के से भी कमजोर है वो। एक चींटी कम से कम गेहूं का दाना तो उठा के ले सकती है, शैतान तो वो भी नहीं कर सकता है। पर वो इन गीतों, इन डायलॉग, इन सीरियल, ये मूवी के द्वारा या कुछ किताबें, उपन्यास जो प्रभु की बातें नहीं बताती है, उनके द्वारा हमारे अंदर प्रलोभन के बीज डालता है। इसलिए हमें बहुत, जब हम प्रभु का निर्माण करते हैं, प्रभु हमारे अंदर एक नया, हम जब नए क्रिएशन बन जाते हैं तो हमें समझ में आता है क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, किस इंसान से बात करनी है, किस इंसान से बात नहीं करनी। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में, वो अपने स्वभाव के हिसाब से आपका स्वभाव भी बदल जाता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर बदल जाता है। तो अगर आप उनके साथ ज्यादा संगति बनाएंगे तो आप विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो हमें प्रभु के वचनों के द्वारा हमें ये अक्ल आने लग जाती है, हमें समझ आने लग जाती है हमको उस इंसान से बात करनी है या उस इंसान से संबंध तोड़ना है। और जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में प्रभु कहाँ ले जा रहे हैं। दूसरी बात है कि आप जब
नया निर्माण हो जाता है तो आप प्रभु पर निर्भर होने लग जाते हैं। अब देखिए, शैतान ने आदम को आके क्या बोला था कि सॉरी, ईव को आके क्या बोला था, तुम अगर ये फल खाओगी तो मरोगी नहीं। अब ईव को और प्रभु जैसी बन जाओ। अब ईव को उस तब समझ आया ही नहीं कि प्रभु ने तो मुझे अपने जैसा बनाया है, तो मैं तो ऑलरेडी प्रभु जैसी हूँ, तो बनने की जरूरत क्या है, क्योंकि उसके अंदर प्रलोभन था। और प्रभु, और वो डिपेंडेंट नहीं हुए प्रभु पे। पर जब हम हमारा नया निर्माण हो जाता है तो हम प्रभु पे निर्भर हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल की तरह से बताऊंगी। एक भाई का एक मैसेज आया था, एक बहन को उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया प्रार्थना करने के लिए। उसने बताया कि वो भाई इतना कर्जों में डूब गया है कि वो लोन वाले उसके घर आ रहे हैं, वो इतना डर गया कि उसने क्या किया कि अपने घर का जो सोना था वो भी उसने गोल्ड, वो एक जो बैंक है वहां जाके दे दिया और उनसे उस सोने पे लो गिरवी रख के पैसे ले लिए। और अब उस पैसों को चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, वो फाइनेंशियल ट्रबल तो था ही, एक ट्रबल से दूसरे ट्रबल और दूसरे से तीसरे ट्रबल पे चला गया। मेरा मतलब है, एक तकलीफ फिर दूसरी तकलीफ और ऐसे करते करते वो धंसता चला गया एक दलदल में, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि पे निर्भर किया। अगर वो प्रभु की बुद्धि पे निर्भर करता, प्रभु पे निर्भर करता, तो उसे ये विश्वास होता कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं घबराऊं नहीं, प्रभु मेरे लिए मदद भेज रहे हैं। और प्रभु मदद भेजते हैं किसी ना किसी के द्वारा। आपको या तो नई नौकरी दिलवा देंगे, या आपको नया बिजनेस का ऑफर दे देंगे, या फिर आपको कुछ मदद भेज देंगे। प्रभु करते हैं। ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनी है कि प्रभु ने मदद की है मेरी जिंदगी में भी। प्रभु ने लोगों को भेजा है। मेरे घर में जब पैसे खाना नहीं था, अनाज नहीं था, अनाज आ गया। प्रभु ने इंसानों को भेजा, हमारे रिलेटिव्स को भेजा ताकि हमें फाइनेंशियल मदद मिल सके। प्रभु ऐसा करते हैं। पर हमें उसके लिए प्रभु पे डिपेंडेंट होना है। हमें ये नहीं सोचना है अरे मैं क्यों डिपेंड हूं, मैं क्यों इनसे मदद लूं, मेरे पास अंदर बल है, मैं खुद काम कर सकता कर सकती हूँ। नो फ्रेंड्स, यही चीज के लिए जब प्रभु हमें अंदर से निर्माण करते हैं तो हम प्रभु पे निर्भर होने लग जाते हैं। और प्रभु पे निर्भर होना सबसे बेस्ट है। प्रभु यही चाहते हैं कि तुम मुझ पे निर्भर हो, मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा। और हम ऐसा, तो हमारे अंदर नए निर्माण के हिसाब से हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमें लोगों को पहचानने की समझ हो जाती है, परखने की समझ आ जाती है। तीसरा, हम प्रभु पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और चौथा, हमारे अंदर एक नई पहचान आ जाती है। नई पहचाने की, क्योंकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि अब हमारे अंदर क्या है, अहम निकल गया, घमंड निकल गया, डर निकल गया। तो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, धीरज आ गया, एक प्रभु का प्यार अंदर आ गया। तो हमारी पहचान बदल गई। अब लोग ये नहीं बोलेंगे बड़ा क्रोधित इंसान है या ये तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है या इसको समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलेंगे बहुत प्रार्थना वाले हैं, ये बहुत अच्छे हैं, आप उनको फोन करो, प्रार्थना करो, वो जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारी एक नई पहचान बन जाती है, क्योंकि हम अब, जो मैंने शुरुआत में कहा था, अब जो हम पाप करने वाला नेचर था वहां से धीरे धीरे चलते चलते हम यीशु के नेचर में आ जाते हैं। तो हमारी एक नई पहचान हो जाती है, हम यीशु जैसे दिखने लग जाते हैं। मुझे मालूम है, मेरे हस्बैंड क्योंकि प्रार्थना करते हैं, तो एक छोटी सी बच्ची उनका नाम नहीं जानती और वो हमेशा बोलती है जीसस। वो आके, क्योंकि वो देखती है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनको प्रार्थना करते हैं, ताकि बोलती है जीसस। उस दिन उसका बर्थडे था, हम उसके घर गए, तो जाके बोलती अपने खिलौने दिखा रही है, जीसस ये मेरे खिलौने हैं, जीसस आज मेरा बर्थडे है। आप बोलिए, मेरे हस्बैंड एकदम गदगद हो गए कि मैं कहाँ से जीसस हो गया। पर वो मेरे हस्बैंड को नहीं देख रही, वो मेरे हस्बैंड प्रार्थना करते हैं तो वो उनके अंदर जीसस देख रही है। अब एक छोटी सी बच्ची पहचान सकती है तो बड़े नहीं पहचानेंगे। और ये प्रभु का काम है। प्रभु आपके अंदर निर्माण करते हैं, प्रभु आपकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं और प्रभु आपको एक नई पहचान देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले, अब हमें समझ में तो आ गया कि ये तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तूफान में प्रभु मेरे साथ है, ये तूफान में जीसस मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे पीटर को बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा
विश्वास बढ़ सके। तो हमारे अंदर एक वो आ जाता है कि कोई बात नहीं, तो हम निडर हो जाते। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रभु को अलाउ करना है, प्रभु को कहना है, इच्छा देखिए प्रभु आप हमसे जैसा बनाना चाहते हैं बना लीजिए। मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने जब एडम को बनाया था तो जेनेसिस का अध्याय 2 वचन 26 के हिसाब से प्रभु ने कहा कि ये सब तुम इसके सब राज्य करोगे, जितने भी यहाँ पे मछलियां हैं पानी में, या बर्ड्स हैं, या जो जमीन पे चलने वाले प्राणी हैं, उन सब पे तुम राज करो और मैं स्वर्ग में करूँ। तो प्रभु का राज्य स्वर्ग में है। तो प्रभु को अगर धरती पे, इस पृथ्वी पे हमारे लिए काम करना है, हमारे अंदर को बदलना है, तो हमें प्रभु को अलाउ करना पड़ेगा। प्रभु ये रहा मैं, यहाँ हूं मैं, बनाइए जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा तोड़ना है प्रभु तोड़ो, जैसा मोड़ना है मोड़ो, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ईश्वर परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे हारने नहीं देगा। तो हम प्रभु को आज्ञा देते हैं। दूसरा, हम अपने आप को ऑर्डिनरी नहीं समझते, हम नहीं समझे कि हम ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि जब हम हमारे अंदर पाप का नेचर होता है तो हम अपने आप को गरीब, लाचार, परेशान, झुके हुए महसूस करते हैं। और जब हमें मालूम है कि अरे प्रभु का वचन कहता है कि मेरे तरफ तो चारों तरफ एंजल्स हैं, अरे मैं प्रभु के पंखों के तले हूँ, जब हमें वो समझ आती है तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारी एक पहचान बदल जाती है, हम एक आइडेंटिटी बदल गई है हमारी, हम डरते नहीं है और हम समझते हैं कि हम एक स्पेशल हैं। मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, आई एम स्पेशल, मैं प्रभु की बेटी हूँ स्पेशल। जिस तरह से एक राजा का बेटा बेटी अपने आप को प्रिंसेस समझती है, और वो किसी से सबके सामने, हम भी, मैं नहीं कह रही हम किसी को तुच्छ समझे, पर हमारी आइडेंटिटी हमारी बदली है, हम अपने आप को प्रभु का समझे। तीसरा, हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, हम अपने आप को देखना शुरू कर दें। ये जो तूफान शुरू होता है जिंदगी में, हम समझ जाए हम क्या बनना, प्रभु हमें क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या बनने वाले हैं। आप देखें, आप अपने आप को विश्वास की आंखों से देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और विश्वास से देखिए कि हम क्या बनने वाले हैं। जैसे यीशु ने कहा था अपने डिसाइपल्स को, चलो हम उस पार चले। तो जब यीशु ने कहा था और नाव में बैठते हो, फिर यीशु नाव में सो जाते हैं तकिया लेके, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पिता परमेश्वर है, वो सब ठीक करेंगे, और उनको पता है वो उस पार जाने वाले हैं। तो हम भी उस पार को देखें कि उस पार हमारी जिंदगी नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम प्रभु को अपना हाथ हवाले कर देते हैं, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो हम प्रभु को क्या कर रहे हैं, प्रभु स्वर्ग का राज लाए। प्रभु स्वर्ग का राज कैसे लाएंगे, हमें बदल के लाएंगे। और जब हम ऐसा प्रभु के हाथों में अपने आप को दे देते हैं, प्रभु का राज्य इस धरती पे, हर एक इंसान जब बोलता है तो धरती पे उनका राज्य आ जाता है। हमें यही करना है, हम एक नई सृष्टि हैं, अपने आप को समझे। तो आज से आंखें बंद करें आप ये सेशन सुनने के बाद, और प्रभु को बोले, हम जानते हैं प्रभु हम कमजोर नहीं, हम जानते हैं प्रभु आप हमें बना रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, और हम तैयार है प्रभु, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप हमें उस पार ले जा रहे हो। जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं ना, आपकी जीत होती है, क्योंकि प्रभु जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, उनकी जीत, वो जिताते हैं हमें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।